धान के अंदर बोनस की बात आई थी। जब हमारी सरकार बनी, हम मध्य प्रदेश भारत के 2 राज्यों में बीजेपी सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए 2 अलग अलग फार्मूले पर काम कर रही है। जहां पड़ोसी राज्य धान किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये भुगतान करने का निर्णय ले चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा तय 2300 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पहले ही किसानों के खाते में पहुंच चुका है। अब सरकार ने बचे हुए 800 रुपये प्रति क्विंटल की अंतर की राशि फरवरी महीने में किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश मोहन सरकार इस उलट संकल्प पत्र में किए गए वादे का फार्मूला बदलने की तैयारी कर रही है। अब मध्य प्रदेश में उत्पादन की ब्याज बोनी के रकबे के आधार पर किसानों को बोनस देने की तैयारी कर रही है। धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा बोनस। मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस नहीं देगी, बल्कि बोवनी के रकबे के अनुसार प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार कैबिनेट में भी हरी झंडी मिल चुकी है। दरअसल अब तक मध्य प्रदेश सरकार 6.23 लाख किसानों से 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुकी है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा तय समय सीमा मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को कुल 6489 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अब धान उत्पादक किसानों को रकबे के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। गेहूं उत्पादक किसानों को भी प्रति हेक्टेयर मिलेगा बोनस। भाजपा ने चुनावी संकल्प पत्र में किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी करने का वादा किया था। 20 जनवरी से मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन गेहूं खरीदी होने से पहले ही सरकार अब किसानों को धान की तर्ज पर प्रति हेक्टेयर बोनस देने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तय नहीं कि गेहूं उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर कितना बोनस दिया जाएगा। सरकार को होगी बड़ी बचत। बता दें कि सरकार यदि प्रति क्विंटल की बजाय प्रति हेक्टेयर बोनस का भुगतान करती है तो राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। दरअसल प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन 40 से 50 क्विंटल होता है और धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि सरकार के संकल्प पत्र में से 3100 रुपये करने का वादा किया था। यानी यदि सरकार प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करती है तो प्रति हेक्टेयर 32 से 40,000 रुपये तक भुगतान करना होगा। वहीं प्रति हेक्टेयर बोनस देने से सरकार को 30 से 35,000 रुपये की बचत होगी। एमएसपी पर नई गेहूं खरीदी के लिए मोहन सरकार का प्लान। मध्य प्रदेश में रेट और डेट हुआ फिक्स। मध्य प्रदेश में किसानों को मिलेगा 3100 रुपये धान बोनस। जाने सरकार का क्या है एमएसपी प्लान। बिना मैट्रेस के खरीदना होगा बोनस का भुगतान। बीते 3 जनवरी को आई कैबिनेट बैठक में सरकार ने रानी दुर्गावती की अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देते ही बैठक में मिलेट्स का उत्पादन करने वाले किसानों को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बोनस देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इंतजाम पूरा नहीं होने से सरकार मिलेट्स यानी कोदो कुटकी की खरीदी नहीं कर सकी। ऐसे में सरकार ने किसानों को प्रति किलो की बजाय प्रति हेक्टेयर 3900 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। यानी सब सरकार बिना मिलेट्स। मध्य प्रदेश भारत के 2 राज्यों में बीजेपी सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए 2 अलग अलग फार्मूले पर काम कर रही है। जहां पड़ोसी राज्य धान किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये भुगतान करने का निर्णय ले चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा तय 2300 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पहले ही किसानों के खाते में पहुंच चुका है। अब सरकार ने बचे हुए 800 रुपये प्रति क्विंटल की अंतर की राशि फरवरी महीने में किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश मोहन सरकार इस उलट संकल्प पत्र में किए गए वादे का फार्मूला बदलने की तैयारी कर रही है। अब मध्य प्रदेश में उत्पादन की ब्याज बोनी के रकबे के आधार पर किसानों को बोनस देने की तैयारी कर रही है। धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा बोनस। मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस नहीं देगी, बल्कि बोवनी के रकबे के अनुसार प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार कैबिनेट में भी हरी झंडी मिल चुकी है। दरअसल अब तक मध्य प्रदेश सरकार 6.23 लाख किसानों से 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुकी है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा तय समय सीमा मूल्य
2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को कुल 6,489 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अब धान उत्पादक किसानों को रकबे के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। गेहूं उत्पादक किसानों को भी प्रति हेक्टेयर मिलेगा बोनस। भाजपा ने चुनावी संकल्प पत्र में किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी करने का वादा किया था। 20 जनवरी से मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन गेहूं खरीदी होने से पहले ही सरकार अब किसानों को धान की तर्ज पर प्रति हेक्टेयर बोनस देने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तय नहीं कि गेहूं उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर कितना बोनस दिया जाएगा। सरकार को होगी बड़ी बचत। बता दें कि सरकार यदि प्रति क्विंटल की बजाय प्रति हेक्टेयर बोनस का भुगतान करती है तो राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। दरअसल प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन 40 से 50 क्विंटल होता है और धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि सरकार के संकल्प पत्र में से 3100 रुपये करने का वादा किया था। यानी यदि सरकार प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करती है तो प्रति हेक्टेयर 32 से 40,000 रुपये तक भुगतान करना होगा। वहीं प्रति हेक्टेयर बोनस देने से सरकार को 30 से 35,000 रुपये की बचत होगी। एमएसपी पर नई गेहूं खरीदी के लिए मोहन सरकार का प्लान। मध्य प्रदेश में रेट और डेट हुआ फिक्स। मध्य प्रदेश में किसानों को मिलेगा 31 रुपये धान बोनस। जाने सरकार का क्या है एमएसपी प्लान। बिना मैट्रेस के खरीदना होगा बोनस का भुगतान। बीते 3 जनवरी को आई थी कैबिनेट बैठक में सरकार ने रानी दुर्गावती की अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देते ही बैठक में मिलेट्स का उत्पादन करने वाले किसानों को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बोनस देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इंतजाम पूरा नहीं होने से सरकार मिलेट्स यानी कोदो कुटकी की खरीदी नहीं कर सकी। ऐसे में सरकार ने किसानों को प्रति किलो की बजाय प्रति हेक्टेयर 3900 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। यानी सब सरकार बिना मिलेट्स खरीदे के ही किसानों को करीब 40 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। वहीं सरकार ने अब ड्रोन में धान के खेतों का सर्वे कराने का निर्णय भी लिया है। करने के लिए 2 अलग अलग फार्मूले पर काम कर रही है, जहां पड़ोसी राज्य धान किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये भुगतान करने का निर्णय ले चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा तय 2300 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पहले ही किसानों के खाते में पहुंच चुका है। अब सरकार ने बचे हुए 800 रुपये प्रति क्विंटल की अंतर की राशि फरवरी महीने में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश मोहन सरकार इस उलट संकल्प पत्र में किए गए वादे का फार्मूला बदलने की तैयारी कर रही है। अब मध्य प्रदेश में उत्पादन की ब्याज बोनी के रकबे के आधार पर किसानों को बोनस देने की तैयारी कर रही है। धान उत्पादक किसानों को 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा बोनस। मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस नहीं देगी, बल्कि बोवनी के रकबे के अनुसार प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार कैबिनेट में भी हरी झंडी मिल चुकी है। दरअसल अब तक मध्य प्रदेश सरकार 6.23 लाख किसानों से 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुकी है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा तय समय सीमा मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को कुल 6,489 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अब धान उत्पादक किसानों को रकबे के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। गेहूं उत्पादक किसानों को भी प्रति हेक्टेयर मिलेगा बोनस। भाजपा ने चुनावी संकल्प पत्र में किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी करने का वादा किया था। 20 जनवरी से मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन गेहूं खरीदी होने से पहले ही सरकार अब किसानों को धान की तर्ज पर प्रति हेक्टेयर बोनस देने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तय नहीं कि गेहूं उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर कितना बोनस दिया जाएगा। सरकार को होगी बड़ी बचत। बता दें कि सरकार यदि प्रति क्विंटल की बजाय प्रति हेक्टेयर बोनस का भुगतान करती है तो राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। दरअसल प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन 40 से 50 क्विंटल होता है और धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि सरकार के संकल्प पत्र में से 3100 रुपये करने का वादा किया था। यानी यदि सरकार प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करती है तो प्रति हेक्टेयर 32 से 40,000 रुपये तक भुगतान करना होगा।
वहीं प्रति हेक्टेयर बोनस देने से सरकार को 30 से 35 हज़ार रुपये की बचत होगी। एमएसपी पर नई गेहूं खरीदी के लिए मोहन सरकार का प्लान। मध्य प्रदेश में रेट और डेट हुआ फिक्स। मध्य प्रदेश में किसानों को मिलेगा 31 रुपये धान बोनस। जाने सरकार का क्या है एमएसपी प्लान। बिना मैट्रेस के खरीदना होगा बोनस का भुगतान। बीते 3 जनवरी को आयोजित कैबिनेट बैठक में सरकार ने रानी दुर्गावती की अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देते ही बैठक में मिलेट्स का उत्पादन करने वाले किसानों को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बोनस देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इंतजाम पूरा नहीं होने से सरकार मैट्रेस यानी कोदो कुटकी की खरीदी नहीं कर सकी। ऐसे में सरकार ने किसानों को प्रति किलो की बजाय प्रति हेक्टेयर 39 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। यानी सब सरकार बिना मिलेट्रेस खरीदे के ही किसानों को करीब 40 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। वहीं सरकार ने अब ड्रोन में धान के खेतों का सर्वे कराने का निर्णय भी लिया है।